Hi बच्चे, so today we are on lecture 1 of our very important chapter. लिखिए बच्चे, चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑफ ए न्यू पार्टनर। तुर्की सीरियस हो जा बेटा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ, स्टेट बोर्ड के हिसाब से नहीं बता रहा तुर्की, ठीक है। सुनना इधर बच्चे, पहले भी बता चुका हूं मैं आप बच्चों को। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एडमिशन और रिटायरमेंट में से आएगा, चॉइस के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आप बच्चों के पास चॉइस होगी कि या तो एडमिशन का करो या रिटायरमेंट का करो। मेरी जो आप बच्चों को रिकमेंडेशन है, गो फॉर एडमिशन, डोंट गो फॉर रिटायरमेंट। इज दैट क्लियर? सर क्यों? रिटायरमेंट में आपके कैपिटल एडजस्टमेंट का एक टॉपिक है, जो कि एडमिशन में भी पढ़ता है बच्चा, जो कि रिटायरमेंट में भी पढ़ता है। कैपिटल एडजस्टमेंट की सिर्फ दो आप बच्चों के केसेस बनते हैं एडमिशन, लेकिन रिटायरमेंट में 5 या 6 केसेस बन जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? रिटायरमेंट में 5 या 6 केसेस बन जाते हैं। उस वजह से रिटायरमेंट मैं बच्चे को बोलता हूँ कि थोड़ा सा लाइट रख लो। सर इसके अलावा रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट तो है ही है, सर जी लोन अकाउंट भी बनता है। लोन अकाउंट भी बनता है बच्चे आपका वहां पे, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, सर पार्टनर्स लोन अकाउंट, सर पार्टनर रिटायर हो गया, उसके 10 रुपए देने हैं। अब हमने कितने देने हैं? 10 रुपए। कंपनी ने, सॉरी फर्म ने बोला 2 रुपए रख, बाकी 8 रुपए का हम तेरे से क्या बना लेते हैं, लोन बना लेते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे सीखनी पड़ती है। सर हमने डेसोल्यूशन में सीखा था पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ पे डिफरेंट। रिटायरमेंट में क्या होगा? डिफरेंट। तो प्लीज बच्चे पूरा फोकस। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन एडमिशन का ये आना है। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन और आ जाएगा एडमिशन का बेटा, अगर आप उठाते हो। मतलब 6 मार्क्स उठाए आपने, 3 या 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आ जाएगा। 2-3 एमसीक्यूज आप पकड़ के चलो, 2 एमसीक्यूज तो लगभग ये अकेला एक चैप्टर आप बच्चों को 11 से 12 मार्क्स दे जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो कृपया करके छुट्टी ना मारें, कृपया करके रेगुलर पढ़ें मेरे साथ। जहां डाउट आता है वहां साथ 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 डाउट क्लियर करें। समझ आई मेरी बात बेटा? डाउट्स आपने ज्यादा लंबे, बैठ बेटा, डाउट्स आपने ज्यादा लंबे नहीं रखने हैं बच्चे, साथ साथ डाउट्स क्लियर करते रहने। इज दैट क्लियर? ठीक है। कंचन जी का कुछ अच्छा अता पता है, कहाँ पर है कंचन जी? नहीं आना कंचन ने? ये अभी बाहर ही है, आउट ऑफ जम्मू है ये लोग, इनकी अब तक छुट्टियां नहीं खत्म हुई हैं। कंचन, तानिया गई है, अच्छा ठीक है। चलो कंचन के साथ कोई टच में नहीं हो आप? कंचन बीमार है? तो बेटा जी लगभग 11-12 मार्क्स का, बेटा इधर आ, इधर आ पहली सी। 11-12 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। सर जितने पाप किए हैं अब तक सारे धुल जाएंगे। आप सिर्फ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पार्ट ए में मैं आपको बता रहा हूँ, एक एडमिशन वाला चैप्टर बच्चे बहुत ध्यान से कर लो, और एक डेसोल्यूशन वाला चैप्टर ध्यान से कर लो। बच्चा अपना बहुत ज्यादा टाइम फंडामेंटल के ऊपर लगाता है, मार्क्स 6 से 7 ही आते हैं। वो मेरी गारंटी, मैं 6 से 7 मार्क्स आप बच्चों के सिक्योर करवाऊंगा। फास्ट एडजस्टमेंट और बढ़िया तरीके कराऊंगा, दोबारा कराऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला आपका जो है, ठीक है ना, सिंपल मेथड, सॉरी, सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड, वहां से क्वेश्चन उठेगा एक फास्ट एडजस्टमेंट में से, रटवा दूंगा आप बच्चों को रिवीजन सीरीज के अंदर। कृपया करके फंडामेंटल में आप अपना समय बर्बाद ना करें। सर गुडविल का क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता। इज दैट क्लियर? और जो जो आएगा, जो जो एडजस्टमेंट्स आएगी उसके चार्ट्स बनवा दूंगा बच्चों। सिर्फ फोकस अपना एडमिशन और डेसोल्यूशन पे दे दो। और अगर एडमिशन ढंग से करना है तो चेंज इन रेशो कृपया करके, ये इसकी बेस है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? सर अगर रिटायरमेंट का 6 मार्क्स का छोड़ो, 3 से 4 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन, तो वो उसका क्या करेंगे? वो भी बन जाएगा आपसे। अगर एडमिशन ढंग से पढ़ा होगा रिटायरमेंट बन जाएगा आपसे। मेरी बात आप बच्चे समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? डाउट्स जो हैं वो लिंगर ऑन नहीं होने देने।
साथ साथ मेरे को पकड़ के चलना है, मेरे साथ साथ चलना है बच्चों ने। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरी बात? लिखो बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड। लिखो बच्चे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आद्या, कंचन, पावनी, निष्ठा, तान्या। लिखो बेटा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। हाँ लंबा जरूर है, 15 से 16 लेक्चर्स आएंगे इसके। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ लिखो बेटा पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सर गेनिंग रेशियो क्यों नहीं लिखा? बेटा जी मेरी बात सुनो, मैं हूं और सेम है, हम दोनों पार्टनर्स हैं। अब प्रत्यूष जो है, ही इज ज्वाइनिंग अस। प्रत्यूष हमें ज्वाइन कर रहा है। तो हम पहले, एक रोटी थी हमारे पास, 50% मेरे को, 50% सेम को। लेकिन अब उसी रोटी के 3 टुकड़े हो गए बेटा। तो मेरे को और सेम को क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा बच्चे। प्रत्यूष को क्या होगा? गेन होगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? तो जब बेटा मल्टीपल पार्टनर्स को, 2 पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हो जाए, एक को गेन हो जाए, देन विल बी कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइस। अगर उल्टा, 2 को गेन हो जाए, एक को सेक्रीफाइस, तब विल बी कैलकुलेटिंग गेन। इज दैट क्लियर? तो एडमिशन में मेनली सेक्रीफाइस होगा। दैट क्लियर? गॉट इट? आगे चलो बच्चे जी। नेक्स्ट, सर जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप दोनों लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ न्यू एंड ओल्ड गुडविल। सिखाया था चेंज इन रेशियो में, सिखाया था बेटा जी चेंज इन रेशियो में हमने, ठीक है। आइए, अब जिसने चेंज इन रेशियो किया है उसके लिए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा ये। जिसने चेंज इन रेशियो नहीं किया, पाप किए वहां पे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, आप बच्चों के पाप धोने की। ठीक है बेटा, आ जाओ। जैसे बचपन में हमारी मम्मा हमें रगड़ रगड़ के नहलाती थी ना बेटा, ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट्स एंड ओल्ड लॉसेस। तान्या तूने किया बच्चे कंप्लीट? सारा कर लिया चेंज इन रेशियो? एक दो वीडियोस अभी बची हैं। आइए, तो ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट एंड ओल्ड लॉसेस। नेक्स्ट लिखिए बेटा, तुर्की जी कैमरा ऑन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और आखिरी में लिखे बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट। जो कि ये टॉपिक कंप्लीटली नया है बच्चे। इसके आगे स्टार मार्क करो बच्चे। आइए, आसान टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बच्चे इसमें बड़ा ऐसे शोर मचाते हैं। आइए, नेक्स्ट है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अपडेटेड बैलेंस शीट। सर ये तो उधर भी था, हाँ जी बेटा, एन अपडेटेड बैलेंस शीट। लो यार, ठीक है बेटा जी। अगर इतना लिख लिया है, तो फिर मैं आप बच्चों का पहला टॉपिक जो है, आप बच्चों के साथ स्टार्ट करूं। ठीक है बेटा, चले। लिखो बच्चे पहला टॉपिक का नाम। सर बस ये 6 टॉपिक्स करने हैं, इतना सही तो है यार। सर फिर 16 लेक्चर्स किस बात के? उसमें काफी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। आइए, अच्छा एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया बेटा, वैसे ऊपर ही मेरे को लिखना चाहिए था, बट चलो लिख लो। हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। अच्छा और लिख लो जरा, ये वैसे चेंज इन रेशियो में भी था, मैंने वहीं ये टॉपिक पढ़ा दिया था। ओल्ड प्रॉफिट स्लैश ओल्ड लॉसेस नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ जी भाई। ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड लॉसेस ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं बेटा? लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स क्या बोलेंगे? ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड लॉसेस नॉट टू बी। पढ़ा था ये टॉपिक चेंज इन रेशियो में। नेक्स्ट लिखो बेटा, आई थिंक ये वाला छूट गया था चेंज इन रेशियो में। प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी, ये पढ़ाया था मैंने चेंज इन रेशियो में। प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी नहीं पढ़ाया था? चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ा दूंगा। प्रोविडेंट फंड एंड
ग्रेजुएट। हाँ जी साथियों, चलूं आगे? ठीक है। आपकी लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट पे लगी थी, राइट पे लगी थी? मैं तो राइट पे ही लगा बैठा। ठीक है। अब बाकी का जो जितना भी साल बचा हुआ है, आप भी ध्यान रखेंगे, मैं भी ध्यान रखूंगा। ठीक है। चलो आओ बेटा। तो चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। लिखिए बेटा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है बेटा। चलो लिखो बेटा जी, इसमें जरा केस वन, इसमें मल्टीपल केसेस आएंगे। लिखो बच्चे, रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशो। रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशो। बेटा अपने अपने डिवाइसेस में जरा शीट निकाल लो। एक ही बच्चे के पास हार्ड कॉपी है? टू, वन और टू, थ्री, वेरी गुड। इधर जैस्मिन एंड आदित्य तुर्की, एनीवन विद द हार्ड कॉपी? तो बच्चे निकाल लो अपनी अपनी डिवाइसेस में, हार्ड कॉपी निकलवा लो। बंद कर दूं? चलो यार, इसकी तबीयत भी खराब है। बेटा चला फैन। चलो आ जाओ बच्चे। शीट में वैसे निकाल भी रहा हूं यहाँ पे। देखिए बच्चे जरा यहाँ, कहाँ गया क्वेश्चन वन, जरा ढूंढना है यार, ये रहा। देखो जी। अच्छा सर, जरा आप ना इसकी लिखो पहले कंडीशंस। इसकी कंडीशंस लिखो। सर ये तो चेंज इन रेशियो में था ही नहीं ऐसा कुछ, जी बेटा वहां पे नहीं था। लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाते हो। सीधे एडमिशन करोगे थोड़ी सी तकलीफ होगी, चेंज इन रेशियो से एडमिशन पे आओगे आपको आसानी होगी बच्चे। ठीक है जी। आपके एनसीईआरटी के अंदर चेंज इन रेशियो है ही नहीं, आपको पता है? सीबीएसई के अंदर चेंज इन रेशियो है ही नहीं, वो सीधा एडमिशन पे ही कूदी कूदी मारते हैं। बेसिक्स नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है बेटा, आइए जरा। तो इस पे तीन कंडीशंस हैं बच्चे जी। ओल्ड रेशियो गिवन, तीन नहीं है, दो है। ओल्ड रेशियो गिवन है बेटा, तीन ही है वैसे। शेयर दिया हुआ है बेटा जी न्यू पार्टनर का। शेयर जो है न्यू पार्टनर का वो भी गिवन है बेटा। इज दैट क्लियर? सी लिखना बच्चे। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। नो अदर इन्फो इज गिवन। नो अदर इन्फो इज गिवन। तुर्की सुन बेटा जरा। अपना स्टेट बोर्ड वालों ने क्या किया हुआ है, वो बोलते हैं जी गुडविल, फंडामेंटल, चेंज इन रेशियो और एडमिशन, ये मिला के वो 25 या 35 मार्क्स का बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर वो बोलते हैं रिटायरमेंट और डेथ, ये हम डालेंगे 10 मार्क्स का, और डेसोल्यूशन भी हम डालेंगे 10 मार्क्स का। तो तुर्की जी आपके पास चॉइस नहीं है बेटा, आपको एडमिशन भी उतने ही अच्छे से करना है और आपको रिटायरमेंट भी उतने ही अच्छे से करना है बच्चे। समझ ओके गए मेरी सर। बात? सीबीएसई के पास यहाँ पे एक अच्छा फ्री हैंड है कि आप कोई भी एक चैप्टर अच्छे से बढ़िया से कर लो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है बच्चे जी, चलो देखिए बेटा। अब यहां से रिटायरमेंट आएगा, उसको आप थोड़ा हल्के में रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक बारी जब पार्ट ए खत्म हुआ, पार्ट बी चालू हुआ, सर जी तन मन धन से शेयर्स और डिबेंचर्स कर लेना बेटा। क्योंकि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में ये 25 मार्क्स का, ये तो सर लॉटरी है, लॉटरी है यहाँ पे। मतलब 25 मार्क्स यहाँ से पकड़ लो, एडमिशन पकड़ लो 11-12 मार्क्स का, 37 और डेसोल्यूशन पकड़ लो। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम अराउंड एज वेल 6 मार्क्स का डेसोल्यूशन का क्वेश्चन बनेगा।
तो 37 यहां से बने, 6 मार्क्स का डिसोल्यूशन का एक पकड़ लो, चल यार 4 का भी पकड़ लो, 3 का भी पकड़ लो, तो 40 तो यहीं से पक्के हो गए। मतलब जस्ट बाय डूइंग शेयर्स डिबेंचर एडमिशन डेसोल्यूशन, 4 चैप्टर्स 40 मार्क्स देते हैं आपको। 4 चैप्टर्स 40 मार्क्स, कुछ भी नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ कुछ सब पता है कि क्या आना है, उसके बाद भी ना अगर हम पढ़े यार तो फिर। चलो आ जाओ, आइए बेटा। तो ये 3 कंडीशंस आपको पूरी करनी है, आप रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशो मजे से लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? अब आइए क्वेश्चन 1 में हम देखते हैं कि साहब जी क्या क्या हो गया, क्या सर ये केस 1 रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशो लगता है कि नहीं लगता? इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए जरा देखना साथियों जरा। सर जी छुट्टियां थी, मैंने बोला था कि मैं छुट्टियों खुलते ही टेस्ट लूंगा, लेकिन मैंने रियलाइज किया जिस तरीके मैं ठंडी हवाएं खा रहा हूँ शायद बच्चे भी हमारे ठंडी हवाएं खा रहे होंगे। तो आप बच्चों को 1 हफ्ते का मैं अभी टाइम देता हूँ, वापस से ट्रैक पे आ जाइए। ठीक है, गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड, चेंज इन रेशियो प्लस एडमिशन जितना होगा प्लस रेजोल्यूशन का टेस्ट। ठीक है, आपका तान्या चेंज इन रेशियो और जितना एडमिशन हुआ होगा उतने का टेस्ट। इज दैट क्लियर? रेजोल्यूशन तो छोड़ने की गलती मत कर जाना, इतना आसान चैप्टर है यार। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात सारे बच्चे? ठीक है जी, चलो आओ बेटा देखो। सर जी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है साथियों, इज इट गिवन? क्या सर सी का शेयर दिया हुआ है न्यू पार्टनर का? उसके आगे कुछ बोल रहा है? कोई और इन्फॉर्मेशन है सर? है तो अरे क्वेश्चन की कोई और इन्फॉर्मेशन है? ये तो वो बोल रहा है ना कि ये चीजें निकाल के दो, क्वेश्चन ने और कोई इन्फॉर्मेशन दी है? नो अदर इन्फॉर्मेशन सर, रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो। तो मेरी एक बात सुनना साहब जी, आपके बड़े क्वेश्चंस में, बड़े वाले क्वेश्चंस में सर यही मेथड लगेगा हमेशा। बड़े वाले क्वेश्चंस में यही मेथड आप 70-80% देखोगे, यही वाला मेथड लगेगा। मेरी बात समझ गया आप बच्चे? इज दैट क्लियर? स्कूल में किस किस बच्चे ने एडमिशन कर लिया? हाउ मेनी आर डन विद एडमिशन? एक, दो, तीन। जैस्मिन तू भी हाथ खड़ा कर दे, तू भी तो नागबनी की है बेटा। वो ऐसे ही है। चलो ठीक है बच्चे जी, आओ जरा देखना बेटा। बहुत आसान है बच्चे, लिखो जरा यहाँ पे। अच्छा लिखना क्या है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास। ठीक है, मैं फोन में भी एक बार ही निकाल लेता हूँ, 2 मिनट का समय दे मुझे। ये लीजिए, चलिए आइए बेटा। सोल्यूशन 1, आरपी मेथड, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरपी मेथड विदाउट रेशियो। आरपी मेथड विद रेशियो, आरपी मेथड विदाउट रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बेटा जी 5:3, किस किस का बेटा? ए और बी का। इज दैट क्लियर? सी एडमिट हुआ बेटा कितने शेयर के लिए बेटा जी? सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आगे बढ़ूं बेटा? ठीक है, बस इतना ही है, यही इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। जब जब इतनी सी इंफॉर्मेशन दी होगी, आरपी मेथड विदाउट रेशियो। इज दैट क्लियर? अब सुनना मेरी, लिखना बंद सारे बच्चे, सारे बच्चे लिखना बंद। इसमें आपने बोलना लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सर ये 1 का मतलब क्या हो गया? आप 100% बोल लो या 100 रुपए मान लो। इज दैट क्लियर? मैं इसको नंबर के साथ भी, आपको मैं फ्रैक्शनल नंबर्स को भी साथ में लेके चलूंगा और जो आपके नॉर्मल नंबर्स है उनको भी साथ में लेके चलूंगा, ताकि आपको आराम से समझ आए। तो 1/4 की अगर आप परसेंटेज निकालो कितना आता है बेटा? 25। तो मैं इसको लेट कर लूं, ये 25 रुपए है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? 1/4 इंटू 100% करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे जी? 25% आ जाएगा। तो परसेंटेज ना बोल के रुपए बोल दे, क्योंकि अमाउंट फॉर्म को भी साथ में लेके चल रहा हूं मैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब सर जी 100 रुपया था फर्म के पास एज प्रॉफिट, उसमें से सीधा सीधा तो कौन ले जाएगा? 25 रुपए कौन ले जाएगा? सी ले जाएगा। पीछे कितना बच गया? 75 रुपए। वो 75 रुपए किसके लिए हो गया? ए और बी के। सर उस 75 में ए को कितना मिलेगा? तुर्की सुन ले, उस 75 में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? उसके लिए कोई रेशियो गिवन नहीं है, इसको यूज करेंगे बेटा।
दैट इज व्हाई दे आर सेइंग विदाउट रेशियो, बस इतना सा है। गल पल्ले पड़ी, अगर अमाउंट फॉर्म को साथ में लेके पढ़ाई करोगे ना बेटा, बड़ा आसान है। सीधे अगर मैं आपको सिखाऊं कि सर रिमेनिंग प्रॉफिट, आप बच्चे प्लीज पूरा लिखना, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो सर जी वन आ गया। वन अपने आप में क्या हो गया बेटा जी, 100 रुपए, माइनस 1/4 अपने आप में क्या हो गया बेटा जी, 25 रुपए, कितना आ गया बेटा जी, ये 3/4, ये 3/4 ही अपने आप में क्या है बेटा, 75 रुपए। ये 3/4 किसके लिए रह गया बेटा, ए के लिए और बी के लिए। कोई समस्या कोई परेशानी, कितना आसान है यार। समझने पे ध्यान मानसी, लिखने पे ध्यान नहीं, मैं टाइम दूंगा बच्चे। समझ आया सब बच्चों को? प्लीज ये साथ में जो अमाउंट्स है ना वो भी लिखते चलना आप बच्चे। इज दैट क्लियर? सर ये किस कैसे बना, 1/4 इंटू 100%, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, 25 रुपए मान लिया। इज दैट क्लियर? सर ये अमाउंट्स आप कहां से ला रहे हो बेटा, मैं सिर्फ लेट कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, एक बार पिछले बैच में बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर ये अमाउंट्स कहां से ला रहे हो, अरे मैं लेट कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? चलो लिखो, लिखो पहले इतना। अभी डन, लिख लिया सब बच्चों ने? अब इसके नीचे हम नोट लिखेंगे बेटा। भाई सबने लिख लिया? इज एवरीवन डन? चलो लिखो बच्चे, नोट लिखो। Since no ratio is given in the question, since no ratio is given in the question for distribution of remaining profit, since no ratio is given in question, since no ratio is given in question for distribution of, since no ratio is given in question for distribution of remaining profit, since no ratio is given in question for distribution of remaining profit, that is 3/4, that is 3/4, that is 3/4, comma, will use old ratio, will use old ratio for distribution of 3/4, will use old ratio for distribution of 3/4। जितने भी स्कूल में ये हुआ है, आई एम वेरी श्योर किसी भी टीचर ने अमाउंट फॉर्म लेके साथ साथ में आप बच्चों को समझाया नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट फॉर्म से बहुत इजी हो जाता है। वो तो हम बचपन से, फर्स्ट सेकंड क्लास से हम करते आ रहे बेटा, 100 में से 25 माइनस करना तो हम छोटी क्लास में ही सीख गए थे बच्चे। ठीक है बेटा, कहीं नहीं समझ आता प्लीज बोलें बेटा, प्लीज बोलें, ठीक है? आइए बच्चे, तो बेटा जी यहां पर अब आ गया आपका एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। सर 3/4 है, कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना बेटा, 5/8। इधर देखो जरा, इधर देखो, इधर देखो, ये वही हो गया ना बेटा। 75 रुपए को किस में बांट दिया, 5/8। समझे बात? कितना आ गया बेटा जी, 15/32। नेक्स्ट लिखिए बेटा, 20 न्यू शेयर। अगेन 3/4, 5:3 है ना बेटा, 3/8, तो अगेन 75 इंटू 3/8। इज दैट क्लियर? कितना हो गया बच्चे जी, 9/32। कोई समस्या कोई परेशानी? सीज न्यू शेयर,
सर सी का तो शेयर नया ही है बेटा। हमेशा न्यू रेशियो में ना सबका डिनोमिनेटर बराबर कर लो, सबका डिनोमिनेटर क्या कर लो, बराबर कर लो बेटा। सी का शेयर कितना है, 1/4। तो 8/8 हो गया 32। तो जरा काउंट करना बेटा, 15 और 9 कितना हो गया, 24, 24 और 8 कितना हो गया, 32। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करें, ये क्या आएगा बेटा जी, 1। दिस 1 स्टैंड्स फॉर 100%। मतलब 100% प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज वाई सर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लैरिटी है हमें यहाँ तक, समझ आया कि नहीं आया? चलूं आगे? ठीक है, चलिए बच्चे। तो बेटा क्वेश्चन में हमने एक चीज तो निकाल दी, क्या पूछी थी क्वेश्चन ने हमसे, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो आइए बेटा लिखो बच्चे जी यहाँ पे पार्टनर्स। फिर लिखो बेटा ओल्ड रेशियो। फिर लिखो बेटा न्यू रेशियो। तुर्की जी आप, बेटा मेरे को पता है कि आप, आपकी फोटोग्राफी अच्छी है, यू लव क्लिकिंग पिक्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेटा कैमरा के ऊपर ही चढ़ जाएं। जैसे जैस्मिन ने कैमरा को एक अच्छी स्टेबल हाइट पे रखा है, जरा रखें वैसे बेटा। कितनी बारी तुर्की, 2 साल हो गए बच्चे, अब सीधा करें बेटा। ये हेड हाइट पे आ सकता है बेटा, इज इट पॉसिबल? नहीं आ सकता बेटा हेड हाइट पे? अच्छा ठीक है बच्चे, आइए जरा नेक्स्ट लिखिए बेटा जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन ने पूछा ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना? तो हम अपनी यहाँ पे क्यों चलाएंगे बेटा? ठीक है जी। अच्छा, पहले मम्मा मेरे को 8 टॉफीज देती थी, पहले, ओल्ड रेशियो। आज मम्मा मेरे को पहले मम्मा मुझे 10 टॉफीज देती थी, आज मम्मा मेरे को 80 टॉफीज दे रही है बेटा। पहले मतलब ओल्ड रेशियो, आज मतलब न्यू रेशियो, तो 10 - 8। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है बेटा जी, चल सकता हूँ आगे? आइए तुर्की अभी वापस आ जा, अभी तो तेरी अंग्रेजी की क्लास चालू नहीं हुई है बेटा। इधर आ गया ए, इधर आ गया बी और इधर आ गया सी। चलिए बच्चे जी, 5/8, 3/8, और सी का तो ओल्ड रेशियो कुछ था ही नहीं। न्यू रेशियो कितना है बेटा, 15/32, फिर 9/32, फिर 8/32, एंड देन 8/32। चलिए बच्चे जी, तो यहाँ पे आ गया बेटा 5/8 -15/32। वेरी गुड तुर्की जी। तो यहाँ पे हो गया बेटा जी 32 एलसीएम हो गया आपका। ठीक है जी। तो डिवाइड करेंगे, आ गया आपका 4, मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 20, और इधर आ गया 15, दैट वुड बी 5/32। लो बेटा, फिर आ गया बेटा जी 3/8 -9/32। अगेन यहाँ पे 32 आ गया बेटा, तो इधर आ गया 12, इधर आ गया 9, दैट वुड बी 3/32। लो बच्चे, जबकि इसका तो गेन आएगा भाई का, इसका तो सेक्रीफाइस नहीं होगा, इसका क्या होगा, गेन होगा। तो अगर आप देख लें बेटा, ओल्ड रेशियो 0 -8/32, तो दैट वुड बी -8/32, तो वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो क्या है बेटा जी, गेन है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इसी चैप्टर को मैं तो पूरा ही कराऊंगा बेटा। तो लेकिन मुझे लगता है कि सीबीएसई के बच्चे ज्यादा इसी चैप्टर पे फोकस करेंगे। 60 क्वेश्चन लगभग मैं करा ही दूंगा इस चैप्टर। उसके बाद अगर फिर भी अगर देखने होंगे क्वेश्चन, जरूरत नहीं है, देख लेना। ठीक है, आइए बेटा, मेरा मटेरियल पास क्वेश्चन पेपर्स 3 साल के बहुत है, आराम से 90 आएंगे। चलो आइए बेटा जी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जरा देखना बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना बेटा, बिकॉज इट कैन नेवर बी 100%। सेक्रीफाइस या गेन थोड़ा 100% हो जाएगा आपको, आपका प्रॉफिट जो है वो 100% है, जो पार्टनर्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चे। इज दैट क्लियर? सर समझ नहीं आया, नहीं समझ आया तो छोड़िए, आपसे कोई भी ये पेपर में पूछने वाला नहीं है। नहीं सर हमें फिर भी समझना है, प्लीज क्लास के बाद कृपया मेरे को संपर्क करें बेटा। ठीक है, आइए। जितना, हाँ ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि जितना किसी का सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही किसी का क्या हो रहा है, गेन। ये देखना बेटा, 5 और 3 8, और इधर भी 8 आ रहा है, दिस यू कैन से। ठीक है। अब मेरी एक बात और सुनना, सर इस मेथड की एक और खूबसूरती है, और वो क्या है बच्चे, अगर आपका रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो है, लिखो बेटा नीचे नोट,
v⁻8 मार्क करना इसको, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट 8 बारी, इतना इंपॉर्टेंट नोट है सर। फॉर आरपी विदाउट रेशियो, फॉर आरपी विदाउट रेशियो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। हाँ जी मेरे बच्चों, ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। मेरी बात समझ गया बच्चे? क्लैरिटी है हमें? ठीक है बेटा, चलो चलूं आगे बच्चे जी, शैल आई मूव अहेड? ठीक है बेटा, चलिए देखिए जरा नेक्स्ट। हो गया पहला क्वेश्चन हमारा, इजी था, सिंपल था, आई होप किसी को दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। तुर्की जी वापस आए बेटा, आइए बच्चे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या बोल रहा है ये, कह रहा है ओल्ड रेशियो 3:1 है, डी को एडमिट किया 10% के लिए, तो बेटा 10% माने 10/100 कितना हो गया, 1/10। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। क्वेश्चन 2 लिखो बेटा, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो साथियों, सोल्यूशन 2 होमवर्क, यहां पे भी लिख दो आरपी विदाउट रेशियो, आरपी विदाउट रेशियो। आर वी डन? आगे बढ़ू बेटा? ठीक है आगे तुर्की जी थोड़ा पीछे बेटा, थोड़ा पीछे कैमरा से, आई बॉल नहीं दिखाना बेटा अपना। चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट चले बेटा, जाओ बच्चे, देखना बेटा जी, प्लीज 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 फोकस करें इधर। थर्ड केस देखना बच्चा, थर्ड क्वेश्चन देखना। कह रहा है ए एंड बी, ओए ओए रुक रुक, खड़ी रहे वहां पे। ए एंड बी 2 मिनट देख, ए एंड बी क्या बेटा, इक्वल पार्टनर्स 1:1, सी एडमिट हुआ। यहां तक लग रहा है आरपी मेथड विदाउट रेशियो ही है, लेकिन बोल रहा है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर सर क्या? सर न्यू रेशियो तब बनता जब होता ए बी और सी का, ऑल पार्टनर्स। इसने न्यू रेशियो सिर्फ किसका दिया, ओल्ड। दिस इज आरपी मेथड विद रेशियो, दिस इज आरपी मेथड विद। तो यहां पर हम आरपी मेथड और रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें करेंगे जो रेशियो गिवन है। इज दैट क्लियर? क्या बच्चे, समझ आया पॉइंट कि नहीं समझ आया? दे हैव गिवन यू द रेशियो, ठीक है। सर जी ये जब भी बोलेगा ना फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो, सर चेक करना ऑल पार्टनर्स का अगर बोल रहा होगा, किसका बोल रहा होगा अगर, चौधरी साहब अगर बोल रहा होगा ऑल पार्टनर्स, फिर क्या हो गया बच्चे ये, फिर इन दैट केस ये क्या हो गया, अगर ऑल पार्टनर्स, फिर न्यू रेशियो दे दिया, फिर तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो, सेक्रीफाइस निकल गया। लेकिन अगर ऑल पार्टनर्स का फ्यूचर रेशियो नहीं है, देन इट वुड बी रिमेनिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? अगर यहाँ पे दिया होता मानसी जी 2:1:1 ले, ऑल पार्टनर्स आ गए, फिर ये क्या बनता, न्यू रेशियो। लेकिन क्या इसमें सारे पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है? ये किसका दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स का ही दिया हुआ है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स का ये क्या दिया हुआ है, फ्यूचर। तो ये वाला रेशियो हो गया एक्चुअली, जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकला ना, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। समझ आई बात कि नहीं है? क्लैरिटी है बेटा जी? आगे बढ़ सकते हैं, तो आइए मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन उससे पहले आप बच्चे मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे केस 2 बेटा, लिखो जरा यहाँ पे केस 2। आइए लिखिए आरपी मेथड, लगा ले इसी जी, आरपी मेथड विद रेशियो, आरपी मेथड विद रेशियो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो एक काम कर, तू चेयर ले, तू यहाँ बैठ, फिर तेरे को सीधा ब्लो नहीं आएगा। आजा, तो यहाँ, ये तो है ना लड़की, तो लैपटॉप से देख लेना। आजा इधर आजा, शाबाश, चलो आजा, पकड़िए चेयर, तो इधर लगा। ठीक है, बैग छोड़ देती, बैग कौन लेके जा रहा तेरा, करना टर्न इधर, इधर लैपटॉप से देख लेना, आरपी मेथड विद रेशियो, दिख रहा है? दिख रहा है ना, रख यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रख, चलो। बाकी बच्चों को दिख रहा है, विजिबल? ठीक है। हाँ जी तुर्की जी, क्या टाइप किया बेटा? 633? व्हाट इज 633? क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तुर्की?
वेरी गुड। चलो आओ बेटा। देखो बच्चे जी, तो यहाँ पे लिखो बेटा इसकी कंडीशंस। लिखो साथियों। चलिए, वॉशरूम वगैरह जाना होता है खुद उठा करो और खुद चले जाया करो, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आइए बेटा। ओल्ड रेशियो गिवन है। शेयर बेटा न्यू पार्टनर का गिवन है। और फ्यूचर प्रॉफिट रेशो गिवन है, लेकिन किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। किसका बेटा? ओल्ड पार्टनर्स का। और फिर डी, नो अदर इंफॉर्मेशन। नो अदर इंफॉर्मेशन दिख रहा है? ठीक है। बाकी बच्चों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, यहाँ ठीक है। यहाँ पे इतना एसी का ब्लो नहीं आता है, वहां पे बैठो सामने तो फिर लगता है काफी। तुर्की कहाँ गया बेटा? क्वेश्चन निकाल के चला गया? चले आगे बेटा। आगे चल सकता हूँ साथियों? ठीक है बेटा। आ जाओ जरा फटाफट, क्वेश्चन निकालेंगे हम। खोल क्वेश्चन, खोल फोन में तो निकाल क्वेश्चन तेरे पास। शाबाश। आइए बेटा। देखें बच्चे जरा। तो सोल्यूशन आ गया बेटा जी आपका 3। क्या बोल रहा है बेटा? लिखिए बच्चे जरा। ओल्ड रेशियो 1:1 ए और बी का। बेटा जी सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। ठीक है जी। फिर कह रहा है बेटा एक रेशियो गिवन है, प्रॉफिट रेशियो गिवन है ए और बी का। तो सर यहां से हमें पता चला ये न्यू रेशियो नहीं है, ये तो क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रेशियो है। इज दैट क्लियर? सब बच्चे समझ गए? इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है, 99% ये नहीं आएगा। 99% आपका केस वन आएगा, बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ आप बच्चों। ठीक है, आइए बेटा। देखिए जरा आप। तो वही शुरुआत वैसी ही है। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? सी शेयर, सी है कि एक्स वाई है? एबीसी है ना? सी शेयर कितना बेटा? 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 1 - 1/4 कितना हो गया साथियों? 3/4। 3/4 को बांटने के लिए आपकी बारी रेशियो है। रेशियो है 2:1। तो लिखो बेटा। एज न्यू शेयर। स्कूल में कितना कितना सिलेबस खत्म हो गया? छुट्टियां पड़ी अभी मन्नत? कितना सिलेबस खत्म हो गया? पहुंचे हैं कि खत्म हो गया? एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही हैं अभी? कैंसिल कर दी एक्स्ट्रा क्लासेस? चलो। बीएसएफ में कितना हुआ है ताविशा? और छुट्टियां पड़ गई, ठीक है। चलो आ जाओ, मतलब हम स्कूल से ठीक ही चल रहे हैं। आइए, नागबनी में कितना हुआ है? एडमिशन चल रहा है? एडमिशन खत्म हो गया था, रिटायरमेंट शुरू, और हमने एडमिशन शुरू कर दिया और डिसोल्यूशन ने खत्म कर दिया। ठीक है, आइए बेटा। चलिए जरा। तो एज न्यू शेयर ठीक ही चल रहे हैं, मतलब स्कूल के बराबर ही है। तो एज न्यू शेयर बेटा आपका कितना आ गया यहाँ पे? सर जी 3/4, जो हम पहले ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 1:1 में, अब की हम क्या करेंगे, अब की बारी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आ जाओ बेटा 2/3। बी इज न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/3 बेटा। यहाँ पे आ गया 6/12। यहाँ पे आ गया बेटा जी 3/12। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? अब आपको पता है डिनोमिनेटर तो सबका बराबर करना होता ही है हमें। सी का शेयर कितना है साथियों? हाँ जी बच्चों, 1/4। तो 1/4 इंटू 3/3। अभी जब कूलिंग हो जाएगी तो फैन चाहे बंद कर देना। 3/12। हाँ जी साथियों, दिख रहा है? विजिबल है सबको?
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर लो, नहीं करना चाहते मत करो। हाँ, सिंप्लीफाई भी करोगे तो डिनोमिनेटर बराबर रखना है आपने, बस उतना ही ध्यान रखना। डिनोमिनेटर हैज टू बी इक्वल, ठीक है। चलिए आइए बेटा, प्लीज कृपया करके ये चैप्टर ढंग से पढ़ लो, घर जाके अपना इसको कैलकुलेट करो, रिवाइज करो, बहुत आराम से आपके मार्क्स आएंगे। एक सिर्फ घर पे 1 घंटा ना देके अकाउंट्स को, सिर्फ 1 घंटा अकाउंट्स को ना देके आप 90 से अपने आप को 50-60 में ले आते हो। ये 1 घंटा इतना फर्क डालता है, सिर्फ 1 घंटा, जस्ट 1 hour, एंड यू कैन सी द वंडर्स इन योर परफॉर्मेंस। बिलीव मी, अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं होता तो आप एक बार ये ट्राई करके देख लो। 1 घंटा। हाँ जी ताविशा जी, कैसे 7 मार्क्स से तू टॉपर बनी, बता जरा, क्या किया, क्या डिफरेंट किया तूने? हाथे हाथ उल्टे और पैर ऊपर, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ हुआ? क्या किया आपने ऐसा डिफरेंट? मम्मा बिठाती थी और आप क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ इतना ही डिफरेंस था पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट। ठीक है, तो 7 मार्क्स बच्चे के आए, मतलब शी गॉट द लोएस्ट मार्क्स at that time, and from that she achieved the highest marks in test 2. 1 घंटा कैन टेक यू फ्रॉम 60 to 90, प्लस प्लस उसके साथ साहब जी, डाउट सेशन, डाउट क्लियरेंस विद अश्विन सर, बस। इतनी आसान ये स्ट्रीम है ना यार, कोई मुश्किल स्ट्रीम नहीं है ये, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोलता नॉन मेडिकल वाला है तुम्हारी यार इतनी मुश्किल स्ट्रीम है हमारी, तुम्हारी तो क्या है कुछ आसान, बोलो हाँ है भाई, है आसान स्ट्रीम है हमारी। कौन समझदार बोलता है कि मुश्किल रास्ता चुन के ही आपको सक्सेसफुल होना है? हमने आसान रास्ता चुना है, हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। किस महान आत्मा ने बोला है दैट यू हैव टू चूज द डिफिकल्ट पाथ इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? नोबडी सेज इट। आसान रास्ता चुना है, 1 घंटा पढ़ो, डाउट क्लियर करो मेरे साथ साथ। समझ आई बात? इज दैट क्लियर? ठीक है चलो, आइए बेटा, चलो आइए बच्चे। अब 1 घंटा नहीं दे सकते, इनिशियली आधा घंटा दो, फिर उसको 10 मिनट्स एक्सटेंड करो, 5 मिनट एक्सटेंड करो। 1 घंटा भी नहीं, अगर लगता है कि नहीं बड़ी सर बड़ा पहाड़ टूट जाएगा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो, लेकिन अब कर लो, अब कर लो। क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर हाफ ईयरली शुरू हुए, उसके बाद पेपर्स ही पेपर्स हैं आपकी लाइफ में। स्कूल वालों ने छोड़ना नहीं है आपको बेटा, उधर से मैं भी डंडा लेके खड़ा हूँ, टेस्ट 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 टेस्ट। चलो आ जाओ बेटा जी। हाँ जी भाई, सेक्रीफाइस निकल जाएगा इस क्वेश्चन का, निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो आगे बढ़ो बेटा, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। अगले किसी केस पे बढ़ते हैं हम। थर्ड हो गया हमारा, आइए बेटा जी, लिखिए बेटा केस 3। तो केस 1 था आरपी मेथड विदाउट रेशियो, केस 2 था आरपी मेथड विद रेशियो, केस 3 लिखे बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन केस, या ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। लो जी मजे हो गए, ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइस जो है बेटा जी वो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे आप बच्चे? ठीक है बेटा, आओ जरा, देखो जी, पढ़ो मेरे साथ, चौथा क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ए और बी जो है उनका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ बेटा, 5:3। कह रहा है सी को मिला 1/5 शेयर, सी को मिला 1/5 शेयर, जो कि वो ए से ले रहा है 1/10 और बी से ले रहा है 1/10, यानी कि 1:1 के रेशियो में ले रहा है।
हाँ जी मेरे बच्चों, 1:1 के रेशियो में ले रहा है कि नहीं ले रहा है बेटा? दिया हुआ ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के नहीं दिया हुआ है? एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते हैं, मेरे को बता दो। कोई समस्या, कोई परेशानी? अब जिन बच्चों ने मेरे साथ चेंज पढ़ा हुआ है, क्या फ्रॉम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो अगर याद है। वैसे केस अभी आएगा फ्रॉम एंड ऑफ, मैं वहां पे पढ़ाऊंगा आप बच्चों। समझे मेरी बात? ठीक है बेटा। अगर आप बच्चों को अभी ये बात नहीं समझ आई, अच्छा कोई आपको एग्जाम्पल तो नहीं रह गया? रिमेनिंग पार्ट डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, नहीं ये करा दिया मैंने आप बच्चों को। एक सेकंड बेटा, मैं जरा यहाँ से भी गो थ्रू कर लूं। कोई आप बच्चों का अगर मैंने एग्जाम्पल कोई बना के लाया हूं जो, उसमें अगर आप बच्चों का कुछ पेंडिंग रह गया है, दैट आई विल बी टेकिंग एज वेल। चलो फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स बना के लाया हूं आप बच्चों के लिए, पहले एग्जाम्पल्स भी करते हैं, आओ जरा देखें जरा बेटा। छोड़िए जरा बुकलेट को, लिखे बच्चे, लिखना मेरे साथ एग्जाम्पल बाय सर। चलो तुर्की जी बेटा, कैमरे से बाहर नहीं निकल सकते, पीछे रहें बेटा। हेड हाइट पे रखें जैसे आपकी क्लासमेट ने रखा है। देखो बेटा जी क्या बोल रहा है, कह रहा है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का 5:4, ठीक है बच्चों। कह रहा है जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर which he takes equally from x and y, which he takes equally from x and y. Is that clear? Which he takes equally from x and y. कोई समस्या, कोई परेशानी? तो क्या सर x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है बेटा? सर नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अमाउंट फॉर्म में ले लो। इसमें ले लो, अमाउंट फॉर्म में। आइए मैं पहले अमाउंट फॉर्म में लेता हूं इसको बच्चे, आइए जरा यहाँ पे देखो। पहले इसमें कुछ नोट लिखो, लिखो। फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन केस, फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन केस, नेवर यूज। अच्छा अब बच्चा मेरी बात सुना, मेरी बात सुना। बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है 1:1। मेरे साथ आप बच्चे एग्री करते हैं? कैलकुलेट, ये भी लिख लो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर क्या क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है? बच्चा बोलेगा सर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है। पहले मेरे को 10 टॉफीज मिलती थी मन्नू चौधरी जी, पहले मेरे को 10 टॉफीज मिलती थी, आज मेरे को 2 टॉफीज का नुकसान हो गया, तो 10 - 2 करके न्यू निकालो ना सर, बात खत्म हो गई। हो गई खत्म बात। लेकिन सर अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसके चांसेस हैं, एमसीक्यू में आ सकता है ये। समझे मेरी बात? ये एमसीक्यू में बन सकता है, और एमसीक्यू में ये यही क्वेश्चंस डालते हैं आप। आपको जिस चैप्टर की मैं बोलूंगा ना बेटा थ्योरी करनी है, आपको उसी चैप्टर की थ्योरी करनी है। शेयर्स की थ्योरी मैं बोलूंगा सारी पढ़ाऊंगा, सब करके जाना है शेयर्स की थ्योरी, वो नहीं छोड़नी, वो आती है पेपर में। बाकी मैं जिसकी बोलूंगा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा थ्योरी, वो एक बारी नजर ऐसे खुद से रीड आउट कर जाना, वो ऐसे पूछते नहीं है। आपके एमसीक्यूज में भी, अगर आपके पेपर में 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना बेटा, 20 मार्क्स के आते हैं ना एमसीक्यूज आपके, तो उसमें से कोई 2 मार्क्स जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बाकी सारे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हो। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा जी। तो फॉर सेक्रीफाइसिंग गिवन केस, नेवर यूज सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन इन क्वेश्चन। सर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना, उसको कभी यूज मत करना, उसको कभी यूज नहीं करना। सर किसके लिए? नेवर यूज सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन इन क्वेश्चन फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो, फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। इंस्टेड
यूज सेक्रीफाइसिंग शेयर। इंस्टेड यूज सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर यूज करना है सर। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या बेटा? ये सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है जरा सुनना बेटा। अभी क्वेश्चन में भी आएगा। सर इधर आया 1/12 और इधर आया सर 1/24। सर अगर रेशो बोला जाए तो रेशो कितना हो गया? 1:1। और अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर बोला जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइसिंग शेयर। मन्नत बच्चे, मेरे को पता है तू निकाल लेगी क्वेश्चन, बट सुन मेरी भी। जैसे 12th क्लास में अयान है ना, वैसी तू है, वो भी लगे रहता था। आई नो यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स, बट सुन ले थोड़ा सा। ये क्या पता 4-5 मार्क्स एड ऑन कर जाए तेरे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इंस्टेड यूज सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये लिखा है मन्नत, तूने ये लिखा बच्चे सारा। इज दैट क्लियर? अब करें क्वेश्चन सॉल्व बेटा। ठीक है आइए। तो उससे पहले बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। सपोज, लिखना नहीं लिखना नहीं। सपोज जेड को कितना मिला? 1/4। तो 1/4 इंटू 100 दोबारा कर लो। कितना आ गया बेटा? सपोज जेड शेयर जो है 1/4, ये अपने आप में 25 रुपए, कितना बेटा? 25 रुपए। अभी 25 रुपए उसको किससे मिला? एक्स से और वाई से। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं बच्चे? जैस्मिन जी समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा बेटा? फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है जैसे नहीं समझ आ रहा। आ रहा है? जब अच्छी शक्ल बनती है तो आई नो कि समझ आ रहा है, जब गंदी शक्ल बन जाती है तो इसका मतलब नहीं समझ आ रहा, तो बड़ी गंदी सी शक्ल बना लेती है फिर। आ रहा है समझ? चलो ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बेटा 25। 1/2 1:1 है बेटा। कितना हो गया बेटा जी? 12.5 रुपए। और वाई सेक्रीफाइस कितना हो गया बेटा? 25। और ये भी कितना हो गया? 12.5 रुपए। इज दैट क्लियर? बात समझ आई कि नहीं समझ? यहाँ पे भी यही करना है। यहाँ पे भी क्या करना है? यही। 25 की जगह क्या आ जाएगा? 1/, तो 1:1 यूज, 1/2 ना यूज करके मैं यूज करूंगा 1/8। अगर ये मेरी लाइन नहीं समझ आई कोई बात नहीं, इतना लिखो पहले। खाली इतना लिखो। खाली इतना लिखो, अगर मेरी ये लाइन नहीं समझ आई पहले इतना लिखो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? इनफैक्ट इसको आप बॉक्स में रख दो। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझाया। अब मैं रियल क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा आप बच्चों का। चलें आगे। चलें बेटा आगे। तुर्की चला गया अंग्रेजी पढ़ने। चलो आ जाओ बच्चे। लिखो बेटा जी यहाँ पे पार्टनर्स। यहाँ पे लिखो बेटा जी ओल्ड रेशियो। यहाँ पे लिखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे लिखो बेटा जी न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? ठीक है जी चलो आ जाओ बेटा। पार्टनर्स कौन कौन से हैं बेटा? एक्स, वाई और जेड। ओल्ड रेशियो कितना था बेटा हमारा यहाँ पे? 5/9, 4/9। और जेड को कुछ भी मिला नहीं है। ओल्ड रेशियो में जेड का कोई भी शेयर नहीं था। अब सुनना बेटा, एक्स का सेक्रीफाइस निकालना है। कैसे निकाला था बेटा? जितना जेड का शेयर था 25, उसको कौन से रेशियो में बांट रहे थे बेटा? 1:1। क्या लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन में? Z is admitted for 1/4 share which he takes equally from X and Y. Suppose ये 1/4 रुपए अपने आप में, तो 25 के लिए 25 को 1:1 में बांटना है। अभी भी यही करेंगे बेटा। तो 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2 कितना हो गया बेटा? 1/8। 1/8 ये सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। ये आ गया बेटा जी सेक्रीफाइसिंग शेयर। इसको यूज करना है हमने। अगर मैं खाली 1:1 को ले लेता, फिर मैं क्या लेता? 1/2। फिर मैं क्या लेता? 1/2। 1/2 नहीं लेना, क्या लेना बेटा? 1/, बात समझ आए कि नहीं समझ? क्या लिखा मैंने ऊपर? फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन केस नेवर यूज सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन क्वेश्चन फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो, इंस्टेड यूज सेक्रीफाइसिंग शेयर। दिस इज योर, लिख दो यहाँ पे।
दिस इज योर एस एस, एस डॉट एस शेयर लिख दो ताकि समझ आ जाए। दिस इज योर सेक्रीफाइसिंग शेयर। गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा? ठीक है, आ जाओ बच्चे। चले बच्चे जी आगे। तो बेटा जी, पहले मेरे को 10 टॉफीज मिलती थी, अब आज 2 टॉफीज का नुकसान हो गया। तो 10 - 2, सिमिलरली 5/9 -1/8। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? 4/9 -1/8, इधर आ गया 72। 8 आ गया बेटा जी 40, और इधर आ गया 9, इधर आ गया 31/72। इधर आ गया 72 बेटा। ठीक है, कितना बचे? 23/72 निकाल लेते बेटा। कितना आ गया यहाँ पे? 8, 8 4 32, -9, बिल्कुल सही, 23/72। अब बचे, इस भाई का तो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है। शेयर कितना था इसका? 1/4। तो 72 के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी? 72 के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 1 4, 3 उसको दिया, 18 से बेटा, 18/18। बेटा जी जरा कैलकुलेट करना, 31 और 23 कितना हो गया? 41 51 54, 54 और 18 72। इज दैट क्लियर? मतलब अगर ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या किया? सही किया। 31:23:18। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो तो 1:1 नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? वो तो 1:1 ही है। दिया हुआ ना ऑलरेडी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर। बेटा 72 के बराबर करना है ना। न्यू रेशियो में हमेशा डिनोमिनेटर आपको क्या करना है? इक्वल करना है बच्चे। इज दैट क्लियर? तो 4 × 18 वही तो बनता है बेटा 72। समझ आया? इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर जब डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो फिर न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। क्लैरिटी है हमें? यार ये इसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। किसका दिया था इसने? तुर्की ने आंसर 633 निकला था, 633 निकला था। चलो ठीक है। आर वी डन? चलें आगे बेटा जी। ठीक है, चलो। एक एग्जांपल और करो ताकि थोड़ी तैयारी हो जाए, फिर बुकलेट के क्वेश्चन पे लाऊंगा बेटा आप बच्चों को। देखो जी, लिखो बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। अगेन बाय सर। कह रहा है एक्स और वाई है, 4:3 का रेशो है। जेड एडमिट हुआ है बेटा 1/5 के लिए, 1/5 शेयर। विच ही टुक, लिख लिख लिख, विच ही टुक फ्रॉम एक्स एंड वाई इन रेशियो 2:1। कह रहा है कैलकुलेट। हाँ जी भाई, दिया हुआ है ऑलरेडी। डू दे हैव गिवन यू द न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो? कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दैट क्लियर? गॉट इट? सेम क्वेश्चन है ना बेटा, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। कोई समस्या, कोई परेशानी तो बता दो मुझे। ठीक है, आ जाओ। लिखो बेटा जी, दोबारा बनाओ बेटा वही सेम पार्टनर्स, होल्ड रेशियो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतने फास्ट नहीं है हम, तो फिर थोड़े से बेशर्म हो जाओ। बेशर्म इन द सेंस कि सर हमने सर को जो है डाउट्स क्लियर करने हैं हम। फिर थोड़ा सा ढीठ बन के मेरे से डाउट्स क्लियर करने हैं आप बच्चों ने, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ जाओ। तो पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सॉरी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और दोनों प्रोजेक्टर्स चल रहे थे ना। कट मार गया बेटा। पीछे वाला जरा पीछे कोई बैठा ही नहीं है ना। जरा लॉग इन करो सारे। 10 मिनट लग गई।